तुझे नाव का आया है। नमस्कार दोस्तों, देखिए मैं आज आपके लिए ऐसी एक जानकारी लेकर आया हूँ जैसे कि ये भाषा के बारे में जो भी वाद विवाद चालू है अपने देश में उसी के बारे में है। तो देखिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करता हूँ दोस्तों। देखिए अभी जैसे कि मराठी हो गया, बंजारा हो गया, हिंदी हो गया, मारवाड़ी हो गया, गुजराती हो गया, ये कोई सी भी भाषा मुझे लगता है कि एक ही भाषा में से है ये। ठीक है, बंजारा भाषा है, हो सकता है और दो चार भाषा और हो, मुझे जितना मालूम है ये बोल रहा हूँ मैं। पहला वर्ड रहता है उसी में स्टार्ट होगा दोस्तों, कम से कम 90% उसी में स्टार्ट होगा। जैसे तू क्या कर रहा है, बंजारा में जो है तू ठीक, तू काय कर रही, मराठी तू काय करलस। अभी देखिए और देखिए हिंदी में मतलब कोई सी भी आप भाषा ले लो उसका वो मिलता जुलता ही रहेगा, सिर्फ एक अक्षर, दो वर्ड, तीन वर्ड, ऐसे 90% जो है वो सेम टू सेम आएगा। इसका मतलब यही है कि पहले एक ही भाषा थी, उसमें से ये ऐसे डिवाइड 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 होते 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 आज तक आई है। जैसे कि गुजराती, इसमें भी ऐसे ही है, ये कहीं इतना ये नहीं लेकिन इसमें भी ऐसे है, मैं गुजराती लोग बोलते हुए देखा हूँ। वो बंजारा में और ये मारवाड़ी गुजराती और बंजारा में वो मिलता जुलता ही रहता है, इसका मतलब ये दोनों में भी मिलती है। तो और एक दूसरा जो है वो बताता हूँ। बंजारा में तू किम ची आहेस, हिंदी में तू, गुजराती में તમે કેમ છો, असं काहीतरी म्हणते वाटतं ते, ऐसा कुछ तो बोलता है वो, मेरे को भी मालूम नहीं है। तो ये सेम है, वो भी सेम ही आती है। तो अभी देखो ये जो है इसमें देखो किम कस कैसा, मतलब कई आया है, ये तुझे तो सेम ही रहेगा, ये कई आया है, ये पीछे का जो बदल जाएगा, मतलब 90% जो है सेम ही आएगा। वो तुम कौन सा व्याकरण लो उसमें 90% सेम ही आएगा। 90% छोड़ के बाकी का कुछ अलग आ सकता है, तो उतना से ये नहीं होता, लेकिन 90% अगर सेम आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि जितनी भी भाषा है एक ही भाषा से निकल कर आई है। लेकिन वो भाषा कौन सी फर्स्ट थी ये किसी को मालूम नहीं है, इसलिए भाषा पे विवाद। अभी और एक देखो, तेरा नाम क्या है। अभी देखो तारा नाम काय सा, बंजारा मराठी, तुझं नाव काय आहे हिंदी, तेरा नाम क्या है गुजराती। गुजराती में मारवाड़ी में भी ऐसा ही आता होगा, मैं बोल रहा हूँ ऐसा ही आता होगा क्योंकि गुजराती मराठी का मेरे को मालूम नहीं है। तो इसी प्रकार से देखो तारा नाम काय सा, तुझं नाव क्या है, तेरा नाम क्या है, ये कौन सा भी भाषा अगर हम लोग बोलेंगे ना तो किसको भी समझ में आ जाएगा, सिर्फ वो ध्यान से सुनने की बात है। ध्यान से सुनने के बाद में वो समझ में आ जाएगा कि ये क्या बोल रहा है। अभी मैं मेरे भाषा में अगर किधर भी जाके बोलूंगा तार नाम का एक सर, तो उसको समझ में आ जाएगा कि तेरा नाम क्या है पूछ रहा है। तो इसी प्रकार से सब सेम भाषा का सेम आएगा वो, इसलिए ना भाषा के बाद पे कुछ भी झगड़ना अच्छी बात नहीं है। अभी साउथ में जैसे कि आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया, और न जाने कौन से वो 4-5 जो भी स्टेट है उसमें जो है कन्नड़ भाषा, जो कन्नड़ है ना वो कन्नड़ में मिलावटी रहेगा। वो 4-5 जो भी स्टेट है, ध्यान में रखिए। कर्नाटक की कन्नड़ मुझे मालूम है, कन्नड़, लेकिन ये कौन से भी स्टेट में जाके अगर तुम कन्नड़ बोलोगे ना तो वहां का भाषा वो लोग समझ जाएगा। मतलब कैसे समझ जाएगा, मतलब ये लोग जो है ना, ये जितनी भी भाषा है, तो मुझे लगता है, मैं बात का नहीं बोल रहा हूँ, मुझे लगता है कि ये कन्नड़ या आंध्र प्रदेश तेलंगाना ये एक ही भाषा में से कौन सी तो एक ही भाषा में से प्रकट हुई है ये। हाँ मतलब ये कौन से भी इसमें जाके तुम बोलोगे तो थोड़ा डिफरेंट रहेगा, लेकिन एक दूसरे का समझ जाता है वो। इसी तरह से और एक बात बताता हूँ, जो भी हिंदी भाषी का राज्य है, स्टेट है, वो स्टेट के आजू बाजू जितना भी स्टेट है लग लग के वो सबकी भाषा हिंदी ही रहेगी, ऐसा मुझे डाउट है, देखिए आप। और दूसरी बात वो हिंदी एक दूसरे का समझ सकते हैं, वो भी बात। और जैसे कि विदेश में हो गया, बहुत सारी कंट्रियां हैं तो उसकी उनकी लैंग्वेज इंग्लिश ही रहती है, इंग्लिश रहती है, लेकिन इंग्लिश में थोड़ा डिफरेंट रहता है, उनका थोड़ा डिफरेंट, इनका थोड़ा डिफरेंट, लेकिन वो जो बोलते हैं वो समझ जाते हैं, मतलब वो एक ही इंग्लिश में से वो लोग निकाल के लाए वो लोग। इसी तरह से अपनी भाषा भी जो है एक ही भाषा में से प्रकट हुई, इसलिए भाषा के बाद पे झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है। तो हम लोग देश को इकट्ठा करके, जाति को इकट्ठा करके ये चलना चाहिए। तो ऐसे भाषा के बाद पे वाद विवाद अगर करोगे तो हो सकता है कि अपने ही लोगों में फूट पड़ जाए, जिसके राज्य में हो सकता है कि अपनी भाषा से लगा हो तो अच्छी बात है वो, लेकिन दूसरा कोई आकर अगर दूसरी बात बोले तो उससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, हो सकता है कि इनमें से सब में से मराठी पहले आई हो, या हो सकता है इनमें से वो हिंदी पहले आई हो, या हो सकता है कोई और भाषा भी आई हो, तो उन्हीं में से जो है इनका जो है आगे जन्म हुआ है। तो मुझे यही कहना था दोस्तों, ये वीडियो जो है बहुत लोगों तक पहुंचाना है आपको, जो सेलिब्रिटी बड़े बड़े हैं उन लोगों तक पहुंचाना है, तभी जाके उन लोगों के दिमाग में बैठने वाला है। नहीं तो ये अगर उनको जानकारी रहेगी तो ऐसा कभी नहीं करने वाले थे। तो थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर मुझे
कमेंट बॉक्स में बताए तो मैं नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक के बारे में जरूर निकालूंगा, क्योंकि इसी टॉपिक के बारे में मेरे पास और बहुत सारा है। इसी टॉपिक के बारे में मेरे पास बहुत सारा है, लेकिन मैं ये इतना ही वीडियो जो हूँ ये चला के आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि ये सही है या गलत है। अगर आप लोग कमेंट में बताएंगे मुझे कि सही है ये, तो इसका आगे का जो वीडियो है मैं सेम टॉपिक पे निकालूंगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। मेरी यही आप लोगों की गुजारिश है, भाषा के नाम पर झगड़ना लड़ना अच्छी बात नहीं है। जय हिंद।